नेक्स्ट टाइप है आपकी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण में बदले जाने वाले समीकरण। इन्हें हम बर्नौली समीकरण भी कह देते हैं, बर्नौली इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो इनकी जो टाइप होती है डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन। तो हमने सब क्या करना है, इस y की पावर n से दोनों साइड डिवाइड करनी है। तो ये y की पावर n से डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, यहाँ y की पावर n से डिवाइड के बाद q बच गया। ये पावर ऊपर गई नेगेटिव हुई, ये पावर ऊपर गई नेगेटिव हुई, बेस सेम होंगे और पावर ऐड हो जाएंगी। उसके बाद डी वाई डी एक्स वाले टर्म को छोड़कर जो बीच में टर्म रहेगी इसे आपने v सपोज करना है, फिर इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के बाद यहाँ से जो भी वैल्यूज आएंगी वो आपने यहाँ प्लेस करनी है, और प्लेस करने के बाद ये इक्वेशन आपकी डी वी डी एक्स प्लस पी वी इक्वल टू क्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जो समीकरण आपकी पहले बनती थी डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, अब y की जगह v आएगा, और फिर आपने इन्हें इसी टाइप से सॉल्व करना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व करोगे, p निकालोगे, q निकालोगे, if निकालोगे, if के बाद सॉल्यूशन करोगे। हाँ, सॉल्यूशन में इसमें आता था y इंटू if, इसमें y की जगह v आ जाएगा। अब जो आप पढ़ने जा रहे हो, इतना से दोनों में डिफरेंस है, सिर्फ शुरुआती दो स्टेप आपके बदलेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की जीरोक्स कॉपी हो जाएगा। तो एक्सरसाइज है 12.9, क्वेश्चन नंबर 1, डी वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब आपने क्या करना है, इनमें सर्वप्रथम वाई क्यूब से डिवाइड करना है। वाई क्यूब से भाग देने पर दोनों तरफ भाग कर दो, अब ये पावर ऊपर चली जाएगी, माइनस हो गई, ये दोनों कट गए। अब बीच में जो डी वाई डी एक्स वाली टर्म है, देखो दो संख्याएं बचेंगी वाई में, जो डी वाई डी एक्स के साथ होगा उसे नहीं करना है सपोज वी, उससे नेक्स्ट टर्म जो होगी उसे आप भी सपोज करोगे। अब आपने माना v, और पूरे इंटीग्रेशन का रूल है कि जिसे सपोज करते हैं उसका डेरिवेटिव होता है। तो ये बन जाएगा एन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू इस y का डी वाई डी एक्स और v का डी वी अपॉन डी एक्स। इसका मतलब ये टर्म बनी y की पावर माइनस 3 डी वाई डी एक्स, ये माइनस के 2 एक्स्ट्रा है, दूसरी तरफ इन्हें ले जाओ। अब इस वैल्यूज को आपने अपनी जो गिवन इक्वेशन में रखना है। अब देखो ध्यान से, ये सारा इसकी वैल्यू बनी है, प्लस में y की पावर माइनस 2 को भी सपोज किया था, ये वी एक्स हो गया एक्स क्यूब। उसके बाद फिर वही रूल, सर्वप्रथम डी वाई डी एक्स का गुणांक इकाई बनाएं। यहाँ डी वाई की जगह v है, दोनों में फ़र्क नोट कर लें, दोनों में डिफरेंस नोट कर लें, y की जगह v आएगा। इसमें सिर्फ एक ही टाइप बनेगी डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू की, दूसरी टाइप इसमें नहीं बनती है, यानी कि माइनस 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे कंपेयर करना है तो p बन गया 2x और q बन गया माइनस 2x क्यूब। किससे कंपेयर करते हैं, इससे डी वी डी एक्स प्लस पी वी इक्वल टू क्यू, इससे तुलना करो। उसके बाद आई एफ, जिसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, इसका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा। और उसके बाद सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज v इंटू आई एफ, क्योंकि बताया गया आपको y की जगह v आएगा। उसके बाद इंटीग्रल q इंटू आई एफ, माइनस 2 को बाहर कर दो, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करके लिखा। अब
इसे आप लेट कर लो टी, एक्स को कम लेट किया टी, इसका डेरिवेटिव 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखो ये 2, ये x, ये डी एक्स, ये माइनस डी टी में इसकी जगह t e की पावर माइनस टी डी टी, ये v e की पावर t, इसे इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ये आपका फार्मूला लगता है। ये माइनस प्लस हो गए, और ये माइनस प्लस हो गए, ये माइनस इसे माइनस कर देगी, इसका इंटीग्रल प्लस में सी, तो e की पावर माइनस टी को आप यहां से कॉमन निकाल लो, और v की वैल्यू रखो, साथ में t की वैल्यू रखो। v कितना था, v की वैल्यू t की वैल्यू रखनी, v है आपका 1/y², या फिर y की पावर -2 इक्वल टू e की पावर -3 से डिवाइड कर दी, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, t+1 और प्लस में c e की पावर t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू थी आपके पास माइनस में x² +1 और प्लस c e की पावर x², ये आंसर। अब चेक कर सकते कहीं कोई साइन में मिस्टेक ना हो। 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन है dy dx इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर y। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, बाहर वाले टर्म करेंगे मल्टीप्लाई, अब आपको पता है ये बेस हो गए सेम, पावर हो जाएंगी ऐड, तो ये बन गया e की पावर 2x माइनस वाई, ये वाई वाई कैंसिल हो गए, समीकरण बनी dy dx। अब फिर आप यहां से चेक करोगे कि हम यहां किस टर्म की साइड को बदलें, तो क्या किया, ये इनके बेस को फिर से अलग कर दिया, क्योंकि ये y वाली टर्म आ गई, ये x वाली टर्म है, तो x वाली टर्म को आपने बदलना है, क्योंकि इसमें एक y वाली संख्या होती है dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू q की पावर q टू y की पावर n आता है, तो इस e की पावर माइनस वाई से डिवाइड करें, ये हुआ डिवाइड बाई e की पावर माइनस वाई। अब इस टर्म को आपने v रखना है, इसका करना है डेरिवेटिव, पावर ऊपर जाएगी, e की पावर y का होगा e की पावर y dy dx इक्वल टू dv अपॉन dx। अब देखो ये जो टर्म है इसकी वैल्यू बनी dv अपॉन dx, इसकी जगह पे रख दो, प्लस e की पावर x, इसे मान रखा हमने v इंटू e की पावर x। अब कंपेयर करो, p बना e की पावर x और q फिर बना e की पावर x, और if जो होगा e की पावर p dx, यानी कि e की पावर x dx, तो इसका इंटीग्रल e की पावर x। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन v इंटू आई एफ, इंटीग्रल q की वैल्यू इंटू आई एफ। अब इसे इंटीग्रेट करोगे, ये अस्पष्ट फलन इम्प्लिसिट फंक्शन, तो आप इसे v लेट कर लो, t इसका डेरिवेटिव e की पावर x dx इक्वल टू dt, ये हो गया v e की पावर t, ये t, ये e की पावर t, ये बना देखो e की पावर x dx, तो ये dt में कन्वर्ट हो जाएंगे, अब फिर से चेक करते हैं,
देखो अब इस क्वेश्चन में आप दोबारा से देखो, यहाँ से फिर दोबारा से देखो, ये था डी वाई डी एक्स, फिर से चेक करते हैं, एक वैल्यू लिखी नहीं गई, ये बना डी वी डी एक्स, ये ई की पावर एक्स है, इसे वी लेट कर रखा है, और यहाँ था ये ई की पावर 2x, ये देखो 2x है, यहाँ हमने x लिख रखा था, तो यहाँ आएगा ये e की पावर 2x, ये बनेगा e की पावर 2x, और ये रहेगा e की पावर 2x, और इस e की पावर 2x को हम कैसे लिखेंगे, e की पावर x, e की पावर x और e की पावर x, ये लिखना था, यानी कि ये t बन गया और ये dt पे चला जाएगा, ये और ये दोनों इंटीग्रेटेड बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, e की पावर t कॉमन, e की पावर t से डिवाइड कर दो, v की वैल्यू और t की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू, v था आपके पास e की पावर y, और t है आपके पास e की पावर x, ये आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें समीकरण है डी वाई डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स इक्वल टू माइनस में वाई स्क्वेयर सेक एक्स। अब इसमें आप डिवाइड करोगे वाई स्क्वेयर से, ये वाई स्क्वेयर से आपने भाग करा, और फिर यहां से 1/y को v लेट कर लो, इसका डेरिवेटिव 1/x का माइनस 1/x² डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये सारा का सारा इसकी वैल्यू ये बन गई माइनस डी वी डी एक्स, इसे आपने v सपोज कर रखा है, और ये साइन माइनस का था यहाँ, अब माइनस माइनस कॉमन निकाल के सबको प्लस कर दो, क्योंकि इसका गुणांक आपने 1 रखना होता है। P बना आपका tan x और Q बना sec स्क्वायर x। उसके बाद आप निकालोगे IF e की पावर tan x dx, और tan x का इंटीग्रल होता है log sin x, ये हो गया 1, IF बन गया sin x। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये आपने लिखना है v इंटू IF Q इंटू IF इंटू में dx। देखो sec होगा 1/cos, तो एक tan x बन गया, दूसरा बन गया sec x, क्योंकि sec x में ऑलरेडी है ही। tan कैसे बना, sec में से एक cos को नीचे ले गए और sin अपोज cos बना tan, तो इसका इंटीग्रल हो गया sec x tan x का sec x प्लस में c। v की वैल्यू रखो, v था आपके पास 1/y sin x इक्वल टू sec x प्लस c, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका tan x cos y dy dx प्लस sin y इक्वल टू e की पावर sin x। मतलब कि ये जो समीकरण है मानक रूप में नहीं है, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है आपका वो फॉलो हो चुका। जैसे फर्स्ट स्टेप में हम y की पावर n से डिवाइड करते थे, इसमें टर्म डिवाइड होकर हमें मिल रहा है, क्योंकि देखो 2 टर्म में हमें y मिल रहा है, तीसरी टर्म में y नहीं है, जो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि ये y की पावर n से डिवाइड हो चुका। तो आपने इसमें लेट करना है sin y इक्वल टू v, इस sin y का डेरिवेटिव cos y इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। अभी देखो ये दोनों कन्वर्ट हुए, डी वी अपॉन डी एक्स, ये बदला v और e की पावर साइन x। अब इसके बाद क्या होगा, आपको बताया गया था इसका गुणा की इकाई बनाना पड़ेगा, इसके लिए दोनों पक्षों को tan x से भाग करना है। यहाँ जब tan से डिवाइड होगा, ये tan ऊपर जाके बन जाएगा cot x, e की पावर साइन x इंटू
कॉट एक्स। कॉट कैसे है, क्योंकि 1/10x से डिवाइड हो रहा है ये 10 से। अब आपने यहाँ से निकाला p, पी वी, वी हो गया ये और p हो गया कॉट एक्स और q हो गया e की पावर साइन एक्स इंटू कॉट एक्स। उसके बाद क्या निकालना होता है इसमें, आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो होगा e की पावर कॉट एक्स डी एक्स। और कॉट एक्स का इंटीग्रल होगा लॉग साइन एक्स। ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। इसके बाद ये दोनों आपके 1 बन गए, ये आगे साइन एक्स। उसके बाद आता है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वाई, वी इंटू वाई की जगह वी आया, आई एफ इंटीग्रल क्यू इंटू आई एफ, कॉट हो गया कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास बचा ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये संख्या बन गई फलन और उसका अवकलन। तो इसमें हमने क्या करना है, माना साइन एक्स इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव यानी कि वी टी, ये टी है और ये दोनों कन्वर्ट हो गए डी टी में। और ई की पावर टी का इंटीग्रल ई की पावर टी होगा प्लस में सी, वी की वैल्यू रखो और टी की वैल्यू रखो। वी आपके पास है इस क्वेश्चन में साइन वाई और टी आपके पास है इस क्वेश्चन में साइन एक्स और ई की पावर साइन एक्स प्लस में सी, ये आपका आंसर। अब देखो इसमें दोनों तरफ वाई है आपका, इसका मतलब हमें यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, इस कॉस स्क्वायर वाई से। ये डिवाइड हो गया, प्लस में एक्स साइन 2y है, इसका फार्मूला है 2 साइन वाई कॉस वाई अपॉन करा कॉस स्क्वायर वाई। यहाँ कॉस स्क्वायर वाई से कॉस स्क्वायर वाई कट गया, कॉस से कॉस कटा, साइन अपॉन कॉस बना टेन, ये कॉस ऊपर जाके बन गया सेक स्क्वायर प्लस में 2, ये दोनों कैंसिल हो गए थे, 2 ये आया इंटू में एक्स साइन अपॉन कॉस 10। इसका मतलब हमें बीच वाले टर्म को वी ऐड करना है। इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी बी अपॉन डी एक्स। ये पूरी की पूरी टर्म बदल गई, डी बी अपॉन डी एक्स, 2vx इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आपको यहाँ से p और q ये निकालने हैं। p बना आपका 2x, q बना आपका x क्यूब, आई एफ होगा e की पावर 2x dx और x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि ये बन गया एक्स स्क्वायर। उसके बाद सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इस समीकरण का हल v इंटू आई एफ क्यू, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया इंटू में आई एफ। अब आपने इसे माना t, इसका किया डेरिवेटिव यानी कि x डी एक्स की वैल्यू बन जाएगी 1/2 टी ई की पावर टी डी टी और इसका इंटीग्रल बन जाएगा ई की पावर टी टी माइनस 1 प्लस 1। इंटीग्रल में पास कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन में आ चुका। और यहाँ आप ई की पावर टी से डिवाइड कर दो, साथ में वी की वैल्यू रख दो। वी था 10y और टी था एक्स स्क्वायर माइनस 1 और सी ई की पावर माइनस टी। क्योंकि माइनस टी कैसे आ रहा है, सी को डिवाइड करें ई की पावर टी, सी पावर ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर, ये आंसर। देखो अब इसमें बीच वाली टर्म में y है, इस टर्म में y है, तो इस टर्म से हमने भाग करना है, डिवाइड बाई y log y का होल स्क्वायर बोथ साइड्स। इस क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान से काम होगा। ये तो x ये है, y log y के होल स्क्वायर से इसे डिवाइड कर दो,
ये तो हमारा एज इट इज रह जाएगा। इंटू डी वाई डी एक्स, ये दोनों कट गए, वाई से वाई कटा, लॉग वाई से लॉग वाई कटा, यानी कि 1 में एक्स इंटू लॉग वाई बचा। ये दोनों कैंसिल हो गए, 1/x² आपका इसमें रह गया। अब आपको इसमें से व्हील ऐड करना है, तो ये सारा का सारा आप व्हील ऐड करोगे। इसका आप डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव में 1/x, इसे x पोज किया और x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। अब देखो ये था 1/x, 1/x का डेरिवेटिव -1/x², और फिर जिसे x पोज करते हैं उसका डेरिवेटिव फिर से करते हैं, तो x आपका log y, यानी कि log y का 1/y, फिर इस y का फिर से dv/dx। अब आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये जो टर्म है सारी की सारी ये बनी, यहाँ इसमें एक माइनस साइन एक्स्ट्रा है, इस माइनस साइन को आप दूसरी तरफ ले जाए, यानी कि वैल्यू को प्लेस करना है। अब आपने 1/x इंटू वी 1/x², उसके बाद इसका गुणा की इकाई रखते हैं, 1 रखेंगे। 1 रखने के लिए दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब ये p बना आपका, तुलना से ये q बना, IF e⁻p dx, और इसका इंटीग्रल हो गया log x, 1/x का। ये n log m से ऊपर चला जाएगा, ये 1 बन गया, इसकी वैल्यू 1/x। देखो ये डेरिवेटिव में वैल्यू आपने रखी थी, p निकाला, q निकाला, IF निकाला, उसके बाद सॉल्यूशन v इंटू IF इंटीग्रल q इंटू IF dx। ये माइनस का साइन बाहर आ गया, x³ ऊपर जाके माइनस होगी पावर n+1 n+1। v की वैल्यू रखो, v है इसमें 1 में log y इंटू एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये आपका आंसर आ गया।